इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर बड़ी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते, कौन है 5 बड़ी यूरोपीय लीग्स, यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग, क्लब वर्ल्ड कप और हर महाद्वीप की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, फिर आखिर में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा विजेता। लेकिन सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर नहीं, देखेंगे कि असली सबसे बड़ा चैंपियन कौन है जिसने खिलाड़ी और मैनेजर दोनों रूपों में खिताब जीते हों। आपको हैरानी होगी। सबसे बड़े क्लब टूर्नामेंट से शुरुआत करते हैं, चैंपियंस लीग, जिस पर रियल मैड्रिड का दबदबा है। इतना ज्यादा कि टोनी क्रूस, कार्वाखाल और बाकी दिग्गजों ने अपनी छठी ट्रॉफी जीत ली। वाकई कमाल है। लेकिन उनके मैनेजर ने तो खिताब 7 बार उठाया, कार्लो एंचेलोटी। जब एंचेलोटी 30 साल के थे तब उनके पास कोई चैंपियंस लीग टाइटल नहीं था, पर सब कुछ बदल गया 1989 में, जब उन्होंने एसी मिलान के लिए मिडफील्डर के तौर पर खिताब जीता। फिर अगले ही साल उन्होंने एक और चैंपियंस लीग जीत ली। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने 2 बार यह खिताब जीता। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जब वो कोच बने तो उन्होंने मिलान को 2003 की चैंपियंस लीग जिताई। अब उनके पास 3 ट्रॉफियां थीं। और फिर 2007 में उन्होंने एक और चैंपियंस लीग जीत ली। जो काम उन्होंने मिलान के साथ किया वो किसी और क्लब में दोहराना असंभव लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ करार किया। उन्होंने रियल मैड्रिड को पहले ही सीजन में चैंपियंस लीग जिताई। फिर वो गए, लौटे और फिर से चैंपियंस लीग जीत ली। और 2024 में उन्होंने एक और खिताब हासिल किया। कार्लो बन गए चैंपियंस लीग इतिहास के सबसे बड़े विजेता। खिलाड़ी के तौर पर 2 और मैनेजर के तौर पर 5 खिताब, कुल 7 बार। ये वाकई पागलपन है। अब चलते हैं यूरोप की सबसे मजबूत लीग की तरफ, प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग को क्लब फुटबॉल की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में माना जाता है, लेकिन एक आदमी था जिसने इसे आसान बना दिया, मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन। उनका पहला खिताब आया 1993 में और उसके बाद उन्होंने राज शुरू किया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1994 में फिर से चैंपियन बनाया, फिर 2 लगातार और उसके बाद 3 लगातार खिताब। 2003 में फिर से 3 लगातार जीते, फिर 2011 और 2013। सिर्फ 20 सालों में एलेक्स फर्ग्यूसन ने 13 टाइटल्स जीत लिए। लेकिन इस ताज के साथ वो अकेले नहीं हैं। पूरे उस सफर में उनके साथ थे मिडफील्डर रायन गिग्स, तो उन्होंने भी 13 खिताब जीते। अब बढ़ते हैं एक और यूरोपीय लीग की तरफ, जर्मन बुंडेसलीगा, जहां पहले ओलिवर कान सबसे बड़े विजेता माने जाते थे। लेकिन एक खिलाड़ी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, थॉमस मुलर। थॉमस मुलर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया और पहले ही सीजन में उन्होंने अपनी पहली बुंडेसलीगा जीत ली। लेकिन उस खिताब के बाद अगली ट्रॉफी पाने में थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने फिर से जीत हासिल की 2013 में और उस साल से बायर्न म्यूनिख ने जर्मनी पर राज करना शुरू कर दिया। 2013 से 2023 के बीच थॉमस मुलर ने 11 लगातार खिताब जीते। लेकिन वो सिलसिला तब टूटा जब केन ने बायर्न के लिए साइन किया। फिर भी मुलर ने कुल मिलाकर 12 बुंडेसलीगा टाइटल्स जीते। वो हैं जर्मनी के बादशाह। लेकिन सिर्फ जर्मनी ही नहीं, इटली की सीरी ए को भी फार्मर्स लीग कहा जाने लगा जब यूवेंटस ने लगातार खिताबों की लाइन लगा दी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा जीतें हासिल की, जियान लुइजी बुफॉन। बुफॉन ने अपनी पहली सीरी ए 2002 में जीती जब वो सिर्फ 24 साल के थे। फिर 2003 में उन्होंने फिर से खिताब जीत लिया। लेकिन उसके बाद यूवेंटस कई सालों तक कुछ नहीं जीत सकी, यहाँ तक कि वो एक स्कैंडल, जिसे काल्चोपोली कहा गया, की वजह से दूसरी डिवीजन में गिरा दी गई। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि बुफॉन बनेंगे सबसे बड़े चैंपियन। लेकिन फिर 2012 में जब वो पहले से 34 साल के थे, यूवेंटस ने फिर से जीत हासिल की और वहीं से शुरू हुआ पूरा दबदबा। बुफॉन के साथ यूवेंटस ने 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 में भी जीत दर्ज की। बुफॉन ने फिर पीएसजी के साथ एक सीजन खेला, वापस लौटे और 2019 और 2020 में फिर से जीते। 42 साल की उम्र में अपना आखिरी ट्रॉफी जीतकर बुफॉन ने सीरी ए के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बने 10 खिताबों के साथ सबसे बड़े चैंपियन। बुफॉन अकेले के पास नेपोली, रोमा और लाजियो, इन तीनों क्लबों से ज्यादा खिताब हैं। वो सच में एक लीजेंड हैं। अब इससे पहले कि हम जानें ला लीगा के सबसे बड़े चैंपियन कौन हैं और आगे बढ़ें बड़े टूर्नामेंट्स की तरफ, देखते हैं किसने जीते हैं सबसे ज्यादा फ्रेंच लीग टाइटल्स। पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इसे 7 बार जीता था, लेकिन फिर पीएसजी ने पूरा दबदबा बना लिया और मिडफील्डर मार्को वेर्राटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कतरी ग्रुप के पहले साइनिंग्स में से एक थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ जीत लिया।
उन्होंने अपना पहला टाइटल 2013 में जीता, फिर 3 लगातार, उसके बाद 3 और लगातार और फिर 2022, अब 2023 वेर्राटी बने सबसे बड़े विजेता 9 खिताबों के साथ। लेकिन उनका राज ज्यादा लंबा नहीं चला। वेर्राटी ने पेरिस छोड़ दिया तो 2024 में मार्किन्योस ने भी अपना 9वां ट्रॉफी जीत लिया। अब इससे पहले कि हम जानें महाद्वीपीय टूर्नामेंट्स के सबसे बड़े विजेता कौन हैं, चलते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग्स में से एक ला लीगा। Leo Messi lifts the trophy. Football Club Barcelona. लियोनेल मेस्सी ने ला लीगा को आसान सा बना दिया। बार्सिलोना के साथ उन्होंने इस लीग पर पूरा राज किया। उन्होंने अपने पहले टाइटल्स 2005 और 2006 में जीते, तब वो अभी मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। लेकिन फिर 2009 में उन्होंने एक और खिताब जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी। उसके बाद से उन्होंने पूरी लीग पर दबदबा बना लिया और जीतते गए। 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 और 2019 में आखिरी खिताब ने मेस्सी को उसकी 10वीं ला लीगा दिलाई। ये तो पागलपन वाला आंकड़ा है, लेकिन वो सबसे बड़ा विजेता नहीं है। अब भी एक खिलाड़ी है उससे आगे, पाको गेंटो। ये खिलाड़ी 1950 और 60 के दशक में रियल मैड्रिड के लिए खेलता था, जब मैड्रिड ने स्पेन और यूरोप दोनों पर राज किया। विंगर के रूप में खेलते हुए पाको गेंटो ने अपनी पहली ला लीगा 1954 में जीती, जब वो सिर्फ 20 साल का था। फिर वो क्लब में कई सालों तक रहा और लगातार जीतते गया। एक वक्त तो ऐसा आया जब रियल मैड्रिड ने लगातार 5 खिताब जीते। आखिरकार गेंटो ने अपना आखिरी खिताब 1969 में जीता। 16 सीजन के दौरान पाको गेंटो ने 12 बार ला लीगा जीती, एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद कभी नहीं टूटेगा। अब नेशनल लीग से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बड़े टूर्नामेंट्स की तरफ, क्योंकि चैंपियंस लीग पर तो हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं किसने सबसे ज्यादा यूरोपा लीग जीती है। यूरोपा लीग एक बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है, लेकिन एक खिलाड़ी ने सिर्फ 8 सीजन में 5 खिताब जीत लिए। होसे रेयस। वो एक मिडफील्डर और विंगर थे और 2010 में एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलते थे, जिसने तब तक कभी यूरोपा लीग नहीं जीती थी। लेकिन उसी साल उन्होंने फुलहम को एक बेहद कठिन फाइनल में हराया और खिताब जीत लिया। फिर 2011-12 सीजन में एटलेटिको मैड्रिड ने एक और यूरोपा लीग जीती। हालांकि रेयस ने सिर्फ आधा सीजन खेला, लेकिन उन्हें फिर से आधिकारिक तौर पर चैंपियन घोषित किया गया और उन्होंने आधा सीजन ही खेला, क्योंकि वो एक और क्लब में चले गए, सेविया, जहां इतिहास रचा गया। सेविया के साथ उन्होंने 3 बार लगातार यूरोपा लीग जीती, 2014, 2015 और 2016 में, और इस तरह वो बने सबसे बड़े चैंपियन कुल 5 खिताबों के साथ। अब यूरोपीय टूर्नामेंट्स के बाद चलते हैं एक वैश्विक प्रतियोगिता की ओर, क्लब वर्ल्ड कप, जहां सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाला खिलाड़ी है टोनी क्रूज। Real Madrid are kings of the world once more. रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए उन्होंने इस टूर्नामेंट को पूरी तरह हावी होकर जीता। उन्होंने 2014, 2016, 2017, 2018 और 2022 में खिताब जीते, लेकिन अन्य खिलाड़ी भी इन जीतों का हिस्सा थे, जैसे कारवाखल। फिर भी टोनी क्रूज सबसे आगे हैं, क्योंकि उन्होंने 2013 में बायर्न म्यूनिख के साथ भी खिताब जीता था। इस तरह उनके पास कुल 6 क्लब वर्ल्ड कप खिताब हैं, यानी कि उनके पास रियल मैड्रिड से भी ज्यादा टाइटल्स हैं। ये वाकई पागलपन है। अब चलते हैं नेशनल टीम टूर्नामेंट्स की ओर। शुरुआत करते हैं यूएफए यूरो से, जो लंबे समय तक सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम था, राइनर बोनहॉफ। वो अकेले 30 साल से ज्यादा समय तक सबसे बड़े यूएफए यूरो विजेता रहे, क्योंकि जब जर्मनी ने 1972 और 1980 में खिताब जीता, राइनर दोनों मौकों पर टीम में थे। हालांकि उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, वो पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठे रहे। उनका रिकॉर्ड 30 साल से ज्यादा समय तक अटूट रहा, जब तक कि स्पेन ने लगातार 2 बार यूरो नहीं जीता, और तब 12 नए खिलाड़ी 2-2 बार के चैंपियन क्लब में शामिल हुए। लेकिन उनमें सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे इकर कासिलास। कासिलास ने 2 यूएफए यूरो जीते, लेकिन उन्होंने 3 और टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लिया, इसलिए वो हैं सबसे अनुभवी 2 बार के विजेता। अब वर्ल्ड कप पर जाने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हर महाद्वीप का सबसे बड़ा विजेता कौन है, यानी दुनिया के हर हिस्से का राजा कौन है। 2024 में मेस्सी ने अपनी दूसरी कोपा अमेरिका जीती, लेकिन वो अभी भी सबसे बड़े विजेता से काफी दूर हैं। कोपा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना नेशनल टीम टूर्नामेंट है, और जिसने सबसे ज्यादा खिताब जीते वो भी पुराने जमाने का खिलाड़ी था, एंजेल रोमानो। उरुग्वे के साथ उन्होंने पहली कोपा अमेरिका 1916 में जीती और उसके बाद 5 बार और जीते। कुल मिलाकर 6 कोपा अमेरिका खिताब, एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद कभी नहीं टूटेगा। और एक और रिकॉर्ड जो लगभग असंभव है तोड़ना, वो है कॉन्काकाफ गोल्ड कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने का। गोल्ड कप उत्तरी और मध्य अमेरिका का टूर्नामेंट है और गुइलेर्मो ओचोआ ने यहाँ पर इतिहास रच दिया।
उन्होंने अपना पहला गोल्ड कप 2009 में जीता जब वो सिर्फ 24 साल के थे और पहले से ही स्टार्टिंग 11 में थे। इसके बाद उन्होंने 2011, 2015, 2019 में फिर से खिताब जीता और 2023 में 38 साल की उम्र में उन्होंने फिर से जीत हासिल की। कुल 5 खिताबों के साथ गुइलेर्मो ओचोआ बने गोल्ड कप इतिहास के सबसे बड़े विजेता। अब अमेरिकी महाद्वीप को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं अफ्रीका की ओर, जहां होता है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें यूरोप की टॉप लीग्स के खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैंपियन है वो खिलाड़ी जिसे शायद आप जानते भी नहीं होंगे, अहमद हसन। आप उन्हें शायद इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी यूरोप की टॉप 5 लीग्स में नहीं खेला, फिर भी उन्होंने अफ्रीका के फुटबॉल इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। मिस्र, इजिप्ट के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी पहली अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीती 1998 में और उस फाइनल में गोल भी किया। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। कुछ साल बाद मिस्र ने पूरे महाद्वीप पर राज किया, लगातार 3 बार चैंपियन बना, 2006, 2008 और 2010, और इन 3 में से 2 टूर्नामेंट में अहमद हसन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट प्लेयर चुना गया। इस तरह उन्होंने कुल 4 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत लिए। लेकिन वो अकेले नहीं थे। मिस्र के गोलकीपर एस्साम एल हदरी वो उन सभी जीतों का हिस्सा थे और उनके पास भी हैं 4 कप ऑफ नेशंस खिताब। इसीलिए वो और अहमद हसन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सबसे बड़े विजेता बन गए। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अब भी 2 महाद्वीप बचे हैं, एशिया कप और ओशिनिया नेशंस कप। और एशिया के राजा, जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा एशिया कप जीते, वो भी एक ऐसा नाम है जिसे आप शायद नहीं जानते, परवेज गेलिच खानी। ये मिडफील्डर ईरान के लिए खेला और वो है इतिहास का अकेला खिलाड़ी जिसने 3 एशिया कप जीते हैं, वो भी लगातार 3 बार। वहीं दूसरी तरफ ओशिनिया के राजा का ताज 3 खिलाड़ियों के बीच बंटा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के टोनी पोपोविच और न्यूजीलैंड के कोस्टा बारबारूसेस और इवान विसेलिच। इन तीनों में सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के इवान विसेलिच, क्योंकि अपनी 3 ओशिनिया कप जीतों के अलावा वो एक बार रनर अप भी रहे। वो ऑकलैंड सिटी के डिफेंडर थे और उन्हें कहा जाता है ओशिनिया का राजा। अब इन सारे ट्रॉफियों के बाद आइए चलते हैं उस टूर्नामेंट की तरफ जिसे जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, वर्ल्ड कप। लेकिन जैसा बहुत लोग सोचते हैं, पेले सबसे बड़ा विजेता नहीं है। वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतने वाले इंसान नहीं। असल में सबसे बड़ा विजेता तो वो है जो पेले के साथ खेला था, मारियो जागालो। वो लेफ्ट विंगर के रूप में खेलते थे और 1958 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, यहाँ तक कि फाइनल में एक गोल और एक असिस्ट भी किया। 4 साल बाद उन्हें एक और वर्ल्ड कप के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने और भी शानदार प्रदर्शन किया, 1 गोल किया और 4 असिस्ट दिए और अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया। वो पहले से ही दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन चुके थे। लेकिन कुछ सालों बाद उनका खेल जीवन खत्म हो गया। फिर भी वो एक और वर्ल्ड कप में रहना चाहते थे, इसलिए खेलने की बजाय उन्होंने 1970 वर्ल्ड कप में ब्राजील के मैनेजर बनना चुना। सिर्फ 38 साल की उम्र में उन्होंने टीम को संभाला और कमाल का काम किया, ब्राजील को एक और वर्ल्ड कप खिताब दिलाया। उस पल सिर्फ वो और पेल के पास 3 वर्ल्ड कप थे, लेकिन उन्होंने यही नहीं रुके। 90 के दशक में उन्हें ब्राजील का असिस्टेंट कोच बनने के लिए बुलाया गया। परेरा के साथ मिलकर उन्होंने एक और वर्ल्ड कप में ब्राजील का नेतृत्व किया, लेकिन ये कठिन होने वाला था क्योंकि ब्राजील ने आखिरी बार 1970 में खिताब जीता था। फिर भी ब्राजील आगे बढ़ा, इटली को पेनाल्टी शूटआउट में हराया और चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। इस तरह जागालो ने अपना चौथा वर्ल्ड कप जीत लिया और वो 5वां भी लगभग जीत गए, क्योंकि 1998 में वो हेड कोच थे और ब्राजील को फाइनल तक ले गए, लेकिन फ्रांस के खिलाफ हार गए। तो जागालो ने 4 वर्ल्ड कप जीते और साथ ही एक सिल्वर मेडल भी। ये वाकई अविश्वसनीय है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर हाँ, तो मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।